नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। इराक में गुरुवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी बगदाद में स्वीडन की एम्बेसी में घुस गए और वहां आग लगा दी। वो स्वीडन में कुरान के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना में स्वीडन एम्बेसी के किसी भी स्टाफ को नुकसान नहीं पहुंचा है। इराक के विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की। चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब एक और देश आगे आ गया है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने अपनी नई नीति का खुलासा किया है। उसने एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को साझेदार, प्रतिस्पर्धी और ढांचागत प्रतिद्वंदी बताया। जर्मन सरकार ने 64 पन्ने का दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य जर्मन अर्थव्यवस्था की चीन पर निर्भरता को खत्म करना है। इमरान खान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी आजम खान ने साफ कर दिया है कि ये दावा झूठा और मुल्क के खिलाफ साजिश है कि उनकी सरकार को अमेरिका ने गिराया था। करीब 1 महीने तक लापता रहने के बाद आजम खान ने जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अमेरिकी साजिश वाले इमरान के प्रोपेगेंडा का खुलासा कर दिया। खान की सरकार पिछले साल अप्रैल में गिरी थी। बाद में वो हर रैली में एक कागज लहराकर दावा करते थे कि अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिराया है और इसके बारे में पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक होने वाली ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिरकत नहीं करेंगे। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ने बुधवार को खुद यह ऐलान कर दिया। पुतिन की जगह रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव समिट में शामिल होंगे। दरअसल ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर होस्ट साउथ अफ्रीका पशुपेश में था। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम्स को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट ने वारंट जारी किया है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय थी। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है, यानी इस देश के नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैंनली एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर जा पहुंचा है। पिछले साल भारत का स्थान 87वां था। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 100वीं है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 33 देशों में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दोनों ही जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। तानाशाह किम जोंग उनकी सरकत की वजह साउथ कोरिया में अमेरिकी सबमरीन की तैनाती मानी जा रही है। चंद घंटे पहले ही अमेरिका ने इस न्यूक्लियर आर्म बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन को साउथ कोरिया के पोर्ट पर तैनात किया था। जापान और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की सरकत को उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने नॉर्थ कोरिया से कहा है कि वो इस तरह की लॉन्चिंग बंद करे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बुधवार को हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में लोगों ने 113 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। विपक्ष की बुलाई रैली में पहुंचे लोगों ने हसीना से इस्तीफे की मांग। अमेरिका ने चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब को फंड देने पर रोक लगा दी है। फंडिंग रिसर्च वर्क के लिए दी जाती थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इससे जुड़ा बिल संसद में भी पास करा लिया। चीन पर आरोप है कि उसने कोविड-19 की लीक के मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए और सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो नहीं किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ब्रिटेन में अब यूनिवर्सिटी की उन डिग्रियों पर रोक लगेगी जिसमें ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होते हैं। साथ ही जिन कोर्स को करने के बाद छात्रों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। सुनक चाहते हैं कि उच्च शिक्षा युवाओं के लिए रोजगार के मौके लेकर आए। इसके बाद जॉब मार्केट में बदलाव दिखाई देगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की योजनाओं में जिन कोर्स के बाद काम नहीं मिले और ज्यादा ड्रॉप आउट वाली डिग्रियों पर नियंत्रण लगाया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर बुधवार की देर रात एक जगुआर कार ने करीब 25 लोगों को रौंद दिया। 9 लोगों की मौत हो गई और 15 जख्मी हो गए। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड जवान भी शामिल है। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोग 30 फीट दूर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक ओवरब्रिज पर एक महिंद्रा थार कार एक डंपर से पीछे से टकरा गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। तभी राजपथ क्लब की ओर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जगुआर ने भीड़ को कुचल दिया। मृतकों में बोटाद और सुरेंद्रनगर के युवक शामिल। मणिपुर में भीड़ ने 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाया। घटना 4 मई को राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपुल में घटित हुई, जिसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर आया। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस वीडियो को शेयर न करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
इसरो देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस उपग्रह के सभी पोलेट यानी उपकरणों का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। जल्दी इसका आखिरी रिव्यू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद या सितंबर के शुरुआती दिनों में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। यह 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है, जिसमें 21 नए बिल हैं। वहीं 10 बिल पहले ही संसद में पेश हो चुके हैं, उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मांग पर केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को तैयार है। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में आज रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने 28 जून को आरोपी साहिल के खिलाफ 640 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 1 जुलाई को संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे ऑफिस के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बुधवार सुबह 11:35 पर करंट फैल गया। 22 लोग करंट की चपेट में आ गए, इनमें से 15 की मौत हो गई। मृतकों में एसआई प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड के जवान शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में नशे में धुत 2 लोगों ने एक दलित युवक पर पेशाब कर दी। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने बताया कि पीड़ित का नाम नवीन है। मुख्य आरोपी मन्ने रामंजनेलू फरार है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। मामले में 2 नाबालिग समेत कुल 9 लोग शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रामंजनेलू ने अपने दोस्तों के साथ पहले नवीन से मारपीट की, फिर उस पर पेशाब कर दी। 6 को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिग हिरासत में। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर दिल्ली के बाराकंभा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने शिकायत में कहा कि 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का अनुचित उपयोग किया है। इसका चुनाव में गलत इस्तेमाल होगा। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महिला पायलट और उसके पति की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। कपल पर आरोपी कि उसने 10 साल की लड़की को अपने घर के में काम पर रखा था और उसे टॉर्चर भी किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाबालिग लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। इसमें लड़की के शरीर पर चोट और जलने के कई निशान मिले। पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर कौशल को पुलिस के एनकाउंटर और जेल में गैंगवार का खतरा है। कौशल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जेलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील कर दी। फिलहाल कौशल संगरूर जेल में बंद है और उस पर तकरीबन 38 के करीब मामले दर्ज हैं। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम आज जेल से बाहर आ सकता है। उसकी पैरोल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। करीब 30 दिन की पैरोल मिलने की चर्चा है। कल शाम को यूपी के बागपत में सिरसा से घोड़े और गाय पहुंचाए गए और वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को बीते दिन तीसरी बार इंग्लैंड जाने से रोका गया। किरणदीप कौर ने आरोप लगाया कि उसे आतंकी अवतार सिंह खांडा के संस्कार में जाने से रोका जा रहा है। हालांकि उसे ये जानकारी नहीं है कि खांडा का संस्कार कब और कहां हो रहा है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के रायगढ़ में बुधवार रात चट्टान खिसकने से करीब 48 घर तबाह हो गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 75 लोगों का रेस्क्यू हुआ। 127 लोग अभी मलबे में दबे हैं। इरशालवाड़ी गांव में इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। मदद और पुनर्वासन मंत्री अनिल पाटिल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कराया जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई। इस हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए, जबकि 3 जवान झुलस गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि तीनों जवान 2nd डिग्री तक बर्न हुए हैं। उनकी हालत स्थिर है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि हादसा साल्टोरो रीजन में हुआ। गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जिसने आसपास की कई टेंट को चपेट में ले लिया। अभी घायल जवानों की पहचान जाहिर नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच अब प्रियंका गांधी की लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर जाने पर बीजेपी ने सवाल दागे, जिस पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से पूछा कि बीजेपी कितनी बार रानी लक्ष्मीबाई को याद करने पहुंची। वहीं दिग्गी राजा ने पटवारी भर्ती परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। सीएम शिवराज ने पटवारी चयन परीक्षा के मामले को लेकर भर्ती पर रोक लगाते हुए मामले में जांच करने की बात कही थी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा कि जब तक संदेह समाप्त नहीं होगा, नियुक्ति नहीं की जाएगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन के समक्ष पेश की जाएगी। विदिशा जिले के धानोदा गांव में एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां शिक्षक ने हैंडपंप ठीक करवाने में सहयोग की बात कही तो गांव के ही दबंगों ने उनके साथ डंडों से मारपीट कर दी। बताया गया कि स्कूल में बच्चों के लिए सरकारी हैंडपंप लगा है, जिसका उपयोग गांव के कुछ लोग ज्यादा करते हैं, जिसके चलते आए दिन हैंडपंप खराब हो जाता है।
शिक्षक ने दबंगों से हैंडपंप सुधारने की बात कही तो दबंगों ने शिक्षक को ही मारपीट कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंगों ने स्कूल के आसपास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके रखा है। दबंगों ने शिक्षक को धमकी दी और उनके खिलाफ थाने में झूठा केस भी कर दिया। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह को इंदौर से गिरफ्तार किया है। मौके पर आरोपी के पास से चोरी की कार बरामद हुई। आरोपी ने कार की मास्टर चाबी से कार चुराई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर OLX के माध्यम से चोरी की गाड़ियां बेचता था। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग नेशनल हाईवे 547 पर यूरिया नहीं मिलने के विरोध में किसानों ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 4 दिनों से वेयर हाउस में चक्कर लगा रहे हैं पर यूरिया नहीं है कहा जा रहा है, जबकि वेयर हाउस में पर्याप्त मात्रा में यूरिया रखा है। किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए किसानों को परेशान करने की बात कही। बाईपास में प्रदर्शन की वजह से रोड के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश के बाद जाम खुलवाया। ग्वालियर से खबर है जहां हिंदू महासभा ने पैदल मार्च करके पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कराची में 150 साल पुराना हिंदू मंदिर गिरा दिया गया था। इसके विरोध में ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पैदल मार्च करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गुस्साई हिंदू महासभा ने पाक का झंडा जलाकर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाबी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में सावन के महीने में निकलने वाली महाकाल की यात्रा के दौरान पिछले दिनों अशोभनीय हरकत सामने आई। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशेष समाज के युवकों ने भक्तों पर थूकने की घटना को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उज्जैन कलेक्टर और SP के निर्देश पर अब घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के मकानों को तोड़ा गया है। इस दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम बड़ी संख्या में मौजूद रही। चलती ट्रेन से यात्रियों के गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद भी यात्रियों की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं। एक और घटना हुई जो 17 जुलाई की है। उज्जैन रेलवे स्टेशन में यह दृश्य कैद हुआ जिसमें एक महिला चलती ट्रेन से उतरते हुए गिर पड़ी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल उसे बचाया। घटना का वीडियो सामने आया। रेलवे पुलिस ने यात्रियों से ट्रेन में चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं तो कहीं डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। अगले 24 घंटे में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 4 सिस्टम एक्टिव हैं। अगले 24 घंटे के लिए उज्जैन, रतलाम समेत 8 जिलों में अति बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 28 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। रायगढ़ जिले में खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग इन दिनों पूरे अलर्ट मोड पर है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में खरीफ सीजन की फसल के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। खाद की कालाबाजारी न हो इसके लिए टीम गठित कर मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां पर भी खाद कालाबाजारी और खाद के प्रति किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों बिलासपुर के कोरी थाना क्षेत्र के सेंदरी में 3 नाबालिग लड़कियों की अरपा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में मुआवजे की मांग तेज हो चली है। इस घटना को लेकर परिजनों में नाराजगी है, वहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो इसकी अपील की। सारंगढ़ के ग्राम पंचायत बोरदा के आश्रित ग्राम ठेंगागुड़ी में खराब सड़क के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। बताया जा रहा है कि पिछले 30 सालों से सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों नेताओं को आवेदन सौंपा, जिसके बाद भी आज तक सड़क नहीं बनाई गई, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस बार नो रोड नो वोट का नारा देकर अपना मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, जहां HP गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर चिल्की घाटी में पलट गया। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से सिलेंडर लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था, जो बीच में ही अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पखांजूर में हो रही लगातार बारिश ने नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। वार्ड नंबर 15 में संचालित APJ अब्दुल कलाम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। स्कूल परिसर में पानी भर जाने से बच्चों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जलभराव की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं पर सवाल है। यह हाल पहली बार नहीं है, स्थिति हर साल होती है। बावजूद इसके नगर पंचायत के जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बीजापुर जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। भोपाल पटनम नेशनल हाईवे 63 मार्ग पर गिरे पेड़ से टकराकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम तलांडे महेश निवासी अटुपेल्ली निवासी है। रात 7 बजे के आसपास रायपुर के पास सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर हुई मौत के वाले निशान खड़े करती है कि आखिर कब तक बेवजह मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। जांजगीर चांपा के बुलबुला थाना क्षेत्र के सिल्ली खपरी गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। इंजन में दबने से एक युवक की मौत हो गई। नहर में पानी का ज्यादा बहाव होने के कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में।
सक्ती जिले के नगर पंचायत बाराद्वार के उपाध्यक्ष पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान मुक्ताराजा के रहने वाले एक व्यक्ति ने उपाध्यक्ष को चाय की दुकान पर बुलाया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में उपाध्यक्ष को गंभीर चोट आई, जिसे बाराद्वार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उपाध्यक्ष की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस पीड़ित उपाध्यक्ष की शिकायत पर मामले की जांच में है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की ठगी की। आरोपी खुद को भीम आर्मी का पूर्व जिला अध्यक्ष बताता था, जिससे लोगों को भरोसा दिलाकर उसने धोखाधड़ी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा है। दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर क्षेत्र में नकदजनी के 2 बड़े मामलों का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पैदल घूमकर नकदजनी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए आरोपी के निशाने पर हमेशा अमीरों का घर होता था। आरोपी के कब्जे से लगभग 5 लाख कीमती सामान बरामद हुआ है, जिसमें आईपैड, मोबाइल कैमरा और नकदी रकम शामिल है। आरोपी को पकड़ने में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम के साथ मोहन नगर थाना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज शाम 7:30 बजे से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। मैच त्रिनिदाद पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क मैदान पर होगा। टॉस शाम 5 बजे होना है। दोनों टीमों के बीच ये 100वां टेस्ट मैच होगा। दोनों देशों में पहला टेस्ट मैच 1948 में खेला गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत अगर ये मैच जीत लेता है तो उसकी कैरिबियाई टीम पर लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज पर जीत होगी। कोरिया की राजधानी सियोल में कोरिया ओपन खेला जा रहा है। खेल में बुधवार को एचएस प्रणय शानदार प्रदर्शन के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। साथ ही भारत के प्रियांशु राजावत ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और वे शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों की टीम में बिना ट्रायल शामिल किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है। बजरंग के भार वर्ग 65 और विनेश के 53 भार वर्ग में खेले जाने वाले पहलवान सुशील और अंतिम पंघाल ने तदर्थ समिति के इस फैसले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में मामले की सुनवाई रविवार को होगी। हिसार में अंतिम पंघाल के साथ कई अन्य पहलवान इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इंडिया एनए इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ए पर 8 विकेट की आसान जीत हासिल हुई। ये भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल के ग्रुप डी के टॉप पर पहुंच गई। टीम इंडिया के 6 अंक हैं। पाकिस्तान 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। अगले महीने होने जा रहे एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को आईसीसी रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाने के बाद बैटिंग रैंक में टॉप 10 में पहुंच गए। टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल को भी डेब्यू मैच में 171 रन की बड़ी पारी खेलने का फायदा मिला। वे टॉप 100 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने भारत में रियलमी पैड 2 और C53 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पैड 2 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 11.5 इंच का डिस्प्ले और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8360 mAh की बड़ी बैटरी दी है। सी सीरीज के बजट सेगमेंट स्मार्टफोन रियलमी C53 में कंपनी में शामिल हो गया। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच का डिस्प्ले और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी है। दोनों डिवाइस को कंपनी ने 2 वेरिएंट में पेश किया है। टाटा ग्रुप ने बुधवार को यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी लगभग 36.8 हजार करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। बैटरी प्लांट की घोषणा करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि आज मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि टाटा ग्रुप यूके में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में से एक स्थापित करेगा। रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अलग हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज डीमर्जर हो गया। डीमर्जर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज BSE पर सुबह 10 बजे 2580 रुपए प्रति शेयर पर सेटल हुआ, जो कल 2840 रुपए प्रति शेयर था। जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस स्पेशल प्री ओपन सेशन के बाद 261.85 रुपए शेयर पर सेटल हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने मंगलवार को AI लैंग्वेज मॉडल लामा 2 लॉन्च किया है। इसे रिसर्च और कमर्शियल पर्पस के लिए फ्री में यूज किया जा सकता है। इसी कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल बताया है।
भारत की विकास दर चालू वित्तीय वर्ष में चीन से अधिक रहेगी। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी, जबकि चीन की जीडीपी की वृद्धि दर 5% रह सकती है। 2024-25 में भारत और चीन की वृद्धि दर में 6.7% और 4.5% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2% की दर से बढ़ी। आज शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 25 अंक गिरकर 67,074 के स्तर पर खुला। निफ्टी में सिर्फ 2 अंकों की कमजोरी रही। ये 19,831 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ स्पीड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।